जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी सेशंस और वर्ड्स कंप्लीट किए हैं और आज जो है हम लोग नए वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि पहला वर्ड आपका क्या है? रिपुग्नेंस। रिपुग्नेंस है ना। तो रिपुग्नेंस को कैसे याद करेंगे? घृणा से। हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक। तो रिपुग्नेंस मतलब क्या होता है? हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक मतलब कि घृणा। तो रिपुग्नेंस में कैसे कौन सा ऐसा क्लू बनाए कि हमको याद रहे? तो इसमें ट्रिक क्या बनाएंगे? पंगना आ रहा है, जिसको पगना। अब इसमें कैसे याद कर? पंगना या पगना याद करो या कंगना, अब दोनों एक ही हो गई हैं क्योंकि कंगना रनौत से भी सब लोग घृणा करने लगे हैं। देख रहे हो ना, हेट स्पीच पहुंचा रही हैं सोशल मीडिया में, कहीं कुछ कह रही कहीं कुछ। तो पंगा, तो पंगना लाइक का पंगा। पंगा आप किसी से लेंगे तो आप लोगों से क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी लोगों की आपसे। अब बैफल मतलब होता है कंफ्यूज, है ना, या कंफ्यूज करना या चकरा देना, किसी को चकरा देना या धोखा दे देना, धोखा देना, या मेन चीज असफल होना, मतलब किसी असफल कर देना। कोई किसी का इंटेंशन था कुछ काम करने का, आपका आपके साथ, मतलब कोई चीज आपकी गलत या आपको असफल बनाने के लिए कुछ करना था और वो क्या है, उसका जो रिजल्ट था वो फेल हो गया। या इस सब को हटा दो, स्पष्ट शब्दों में समझो, ज़्यादा घूम फिर के समझोगे दिक्कत हो जाएगी। सीधी सी बात है, कोई गलत इंटेंशन से आपके पास आया और आपने उसको क्या कर दिया? विफल कर दिया। विफल कर देना, क्या कर देना? विफल कर देना। याद कैसे करोगे? विफल, देखो उसमें लिखा ही है, कुछ याद ही नहीं करना। विफल लाइक का विफल, तो विफल कर देना, विफल कर देना, क्या? चकरा देना या किसी को कोई इंटेंशन को भ्रमित कर देना। बैनिस, अब बैनिस मतलब होता है क्या? बैन कर देना। माय डियर, इसमें बैन आ रहा है मतलब निषेध कर देना। किस चीजों का? अवैध चीजों को निषेध कर देना, या देश निकाला भी कह सकते हैं। बैनिस मतलब बैन, बैन कर देना, किसी को निषेध कर देना। कोई गलत काम करोगे तो उसके घर जाने को नहीं मिलेगा। तो बैनिस को कैसे याद करो? बैन से। सैडेंट्री, सैडेंट्री को कैसे याद करोगे? सैड एंट्री। अरे भाई सैड एंट्री, कोई आदमी सैड एंट्री करेगा तो फुर्ती पूर्वक थोड़ी चलेगा ऐसे से, वो कैसे चलेगा? सैड एंट्री करेगा भाई। तो सैड एंट्री मतलब स्लो, मतलब बहुत गतिहीन, बड़ा स्लो, गतिहीन कह सकते हो। शुद्ध हिंदी गतिहीन या स्लो, टायर्ड होके जो चल रहा। ट्रांजिएंट और इफिमेरल दोनों ये होते हैं सिनोनिम, और इनका मतलब होता है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी, अब ये भी वर्ड नया इंग्लिश में, और इनका मतलब होता है क्षणिक। क्या होता है भाई? ये क्षणिक। अब आप इसको याद करिए, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी और ट्रांजिएंट है ना। तो एफेमेरल, एफेमेरल, ट्रांजिएंट और ट्रांजिटरी तो आपको एक ही जैसे हैं, तो याद हो जाने चाहिए। सॉरी, अब देखो फेरा, इसमें एफेमेरल, फेरा, फे मेरा, फे मेरा, तो इसमें आ रहा फे और मेरा, तो फे से हो जाएगा फेरा और मे से मेरा। तो किसी का फेरा वगैरह जो शादी विवाह होते हैं, फेरा, जो गौरव सर की क्लास देखते हैं, फेरा, 7 फेरे वाली क्लास, तो फेरा क्या होता है? किसी के शादी विवाह का फेरा बहुत देर थोड़ी चला, घंटों चलता है, 2-3 मिनट में निपट जाता है, मतलब क्षणिक होता है फेरा, फेरा। ठीक, तो फेरा मेरा कितनी देर चलेगा? फेरा मेरा ऐसे याद कर लो, फेरा मेरा। किसी का फेरा वगैरह जो होता है शादी विवाह वाला, वो कम समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। सेग्रीगेट बहुत नॉर्मल वर्ड है। एस्क्रिप्शन, ये दोनों एक दूसरे के आगे हैं, एंटोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है क्या? सेग्रीगेट, अलग करना, अलग करना। तो कहेंगे भैया नॉर्मल वर्ड भी पढ़ाते हैं। अरे ये जब सारी वर्ड पूछे गए हैं। एस्क्रिप्शन मतलब होता है जोड़ना, या ऐसे करो एज क्रिप्ट, एज स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट। भाई मेरे, एस्क्रिप्ट मतलब होता है ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट है उसमें ऐसी स्क्रिप्ट और जोड़ दो। कोई मूवी बन रही थी, उसमें कह दिया कि ऐसी स्क्रिप्ट वो और जोड़ दो। चल रहा है भाई? ठीक ठीक चल रहा। तो इसको ऐसी स्क्रिप्ट से याद करो। टॉयल, टॉयल, ऑयल। अब जो ऑयल निकालने का प्रोसेस होता है माय डियर, ऑयल क्या होता है? ऑयल। तो ऑयल जब हम निकालते हैं तो क्या करता है? बहुत मेहनत। तो टॉयल लाइक अ मेहनती, या सेलिब्रेस टाइप से कहें, सेलिब्रेस नहीं, वो अट्टा कट्टा हो जाएगा, मेहनत, मेहनती। मिमिक, अब हम जानते हैं कि जो मिमिक्री होती है, मिमिक्री आर्टिस्ट क्या करते हैं? मिमिक्री करते हैं, किसी चीज को कॉपी करते हैं। तो मिमिक मतलब होता है कॉपी करना, आवाज को कॉपी करना। कोई शक मतलब खोखा, खोखा। अरे जो दुकान में छोटा हुआ नहीं होता है, जैसे पान वान की दुकान होती है, जो भी अपना रहती है, वो वाली दुकान की कोई शक कहते हैं। अब ये बताओ, मान लिया आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो क्या करोगे? तो कोई शक मतलब उसमें क्या कर लोगे? खोखा या छोटा दुकान कर लोगे। तो लोग कहेंगे कि यार बताओ, इतना पढ़ के जो है ये काम किए, तो क्या कहेंगे?
कोई शक तुमको, हमने खोखा खोल लिया, आपको क्या दिक्कत है? तो कोई शक तुमको, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए मैंने कोई शक जो है बिना शक किए मैंने खोखा क्या किया, खोल लिया। डिमाइस, डी से याद करो डेथ, और माइस से याद करो माउस। तो देखते हो ना, चूहा कपड़े वपड़े काट देता है, तो हम क्या कर देते हैं, डी से डेथ कर देते हैं, माइस से माउस को, माउस ना चूहे, तो चूहे की क्या कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं। एडवर्सिटी, अब कोई सिटी है और उस सिटी के लोगों को क्या एडवर्ब नहीं आ रही है, मतलब वहां की इंग्लिश कमजोर है लोगों की, तो एडवर्ब उस सिटी के लोगों का क्या है, दुर्भाग्य है कि उनके पास कोई वोकैब वाला टीचर नहीं है ना, ऐसे याद करेंगे। एडवर्ब, इस सिटी के पास लोगों के पास एडवर्ब का ज्ञान नहीं है, वो कैसे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं। मंडेन मतलब होता है सांसारिक। अब माय डियर इसका सांसारिक, अब इसको याद कैसे करोगे, मन या मानदान लिख लो। मानदान क्या कहते हैं, बड़ा मानदान है उनका या उनका लगाव है, तो ये सब चीजें क्या है, सांसारिक हैं, मतलब ये हमारे संसार में चलने वाली है। या मन से याद करो, मन क्या है, मन हो गया, आत्मा हो गया, ये सब सारी चीजें क्या है, मन से जुड़ी, मतलब ये संसार से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो सांसारिक हो गया है ना। और इससे ऊपर जो उठ जाता है वो क्या हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है, परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, इस पूरी दुनिया के लोग कैसे हो गए हैं, बनावटी हो गए माय डियर, बनावटी। इसकी ट्रिक क्या है, इस पूरी दुनिया के लोग बनावटी हो गए हैं। वेलोर मतलब होता है क्या, वेलोर मतलब होता है वीरता। अब ये बताओ भाई, वीरता किसके पास हो, जिसके पास बल, तो इसमें आ रहा है बल, ट्रिक क्या है, बल जिसके पास होगा वही वीरता दिखाएगा। ग्लिम्स मतलब होता है झलक। ठीक, तो ग्लिम्स को कैसे याद करोगे, झलक से। तो ग्लिम्स में, ग्लिम लाइक अ फिल्म, तो फिल्म में क्या होती है, झलक चलती है ना, हर चीज की, पिक्चरों की झलक चलती है, ऐसा तो नहीं एक जगह जो पिक्चर रुक जाती है तो चलती रहती है। तो ग्लिम लाइक अ फिल्म, तो फिल्म मतलब होता है झलक, 2-3 वर्ड है उनको हम याद कर लेते हैं। ग्लिम्स मतलब होता है झलक, ग्लिम्स मतलब झलक। एडवर्सिटी मतलब दुर्भाग्य, डिमाइस मतलब डेथ ऑफ माउस। कोई शक हमने क्या कर लिया, खोल लिया। टॉयल मतलब मेहनती, और सेग्रीगेट अलग करना, एस्क्रिप्शन जोड़ना। नेक्स्ट वर्ड आप एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, चलो रिवीजन तो हो ही जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 18 नंबर है वर्ड वैनिस। अब ये बताओ, वैन आ रहा है, हम लोग जानते हैं वैनिस का एक वॉशिंग पाउडर आता है, वो क्या कर देता है, दाग धब्बों को गायब कर देता है। जैसे सर्फ एक्सल का प्रचार आता है, तो गायब करना या गायब होना। वैनिस मतलब दाग धब्बों को गायब करना, मतलब गायब करना। कोर्स मतलब होता है अश्लील या भद्दा कह सकते हो, अश्लील। तो कौन सा कोर्स कर रहे थे, बड़ा बेकार वाला कोर्स कर रहे थे। कोर्स कौन सा कर रहे थे, भद्दा वाला कोर्स कर रहे थे या गंदा कोर्स कर रहे थे। इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब फ्रेजल वर्ब पे आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या है, कीप ऑन। नेक्स्ट वर्ड है कीप अप, किक अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉक डाउन, laugh at, go ahead। ठीक, अब कीप ऑन मतलब होता है बनाए रखना, किसी स्थिति को बनाए रखना, या कीप ऑन मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना। इसको टू कंटिन्यू है ना, टू कंटिन्यू। इसको कैसे याद करोगे, टू कंटिन्यू। कीप मतलब पकड़ना, ऑन मतलब पर, तो किसी चीज पर बैठ के पकड़े हो मतलब उस चीज को जारी रखे हो, अभी घोड़ा जारी चल रहा है। कीप मतलब पकड़ना, और अप मतलब आप
आप किसी चीज को पकड़े हो, मतलब उस स्थिति में बने हुए हो। दोनों चीजों में समझ लीजिएगा इस चीज को, कोई स्थिति में मेंटेन रहना। आप मान लिया 1000 रुपया खर्च कर रहे हो, तो उस चीज को लगातार मेंटेन रखना, तो वहां पे कीप अप हो जाएगा। और कीप ऑन मतलब होता है टू कंटिन्यू। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो चीज क्या करना, कंटिन्यू करना, तो वहां पे कंटिन्यू करोगे पढ़ाई के मामले में। और किसी चीज की स्थिति या आपकी जो स्थिति, जो आपकी बाइक है उसकी स्थिति हमेशा बढ़िया रखना, मतलब जो मेंटेन स्थिति में, तो किसी चीज के सामान वगैरह को मेंटेन बनाए रखना। ठीक, किक अगेंस्ट मतलब होता है किसी के विरुद्ध में होना, किसी के विरुद्ध में होना, या किसी के, तो किक मतलब लात मारना, अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध, तो किसी के विरुद्ध लात मारना, मतलब जब किसी को लात मारोगे किसी को, तो उसके विरोध में ही होगे, तो किसी के विरोध में होना। नॉक डाउन है ना, तो नॉक डाउन मतलब होता है किसी चीज को, नॉक डाउन मतलब होता है जैसे नॉक डाउन, इसको नॉक डाउन। जैसे नॉक मतलब होता है, जैसे आप इसको याद करो, नॉक से दरवाजा नॉक करते हो, नहीं ना करते हो, और उसको नॉक, दरवाजा नॉक किए और उसमें आप क्या कर दिए, उसके डाउन मतलब उसको जो है राउंड दिए, 4 5 10 15 लोग आए और दरवाजा नॉक किए और खोला, जैसे उसने क्या, आपने क्या कर दिया, उसको राउंड दिया। तो इसको मतलब होता है उसके ऊपर एक किसी चीज को क्या कर देना, कुचल देना, कुचल देना बेस्ट वर्ड है, कुचल देना, नॉक डाउन। अब आप इमेजिन करिए दरवाजा है और दरवाजे के पीछे 10 15 20 50 लोग खड़े हैं, और यहाँ पर कोई सिंगल आदमी आता है, इससे कोई दुश्मनी है इनकी, और ये क्या कर देता है, जैसे दरवाजा नॉक करते हैं और ये खोल देता है, और ये पूरे घर में क्या कर देता है, सब पूरे घर को तहस नहस कर देता है, इनको भी क्या कर देता है, नॉक डाउन कर देता है, कुचल देता है। लॉफ एट, मॉक एट, स्कॉफ एट, ये सारे वर्ड मतलब होते हैं, इनका सबका मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब हंसना, तो इसके साथ एट प्रीपोजिशन लगती, ध्यान रखिएगा, फ्रेजल वर्ब भी है। गो हेड मतलब होता है क्या, आगे बढ़ना, गो मतलब बढ़ना, हेड मतलब हेड आ रहा है, देखो ये ट्रिक है, गो मतलब आगे और बढ़ना, हेड मतलब हेड, गो मतलब जाना, हेड मतलब सिर, तो सिर किस तरफ, सिर सीधे जाएगा ना, सीधे, तो सीधे जाना या आगे बढ़ना, इसको ऐसे याद करोगे। तो जैसे क्या रिवीजन मान लेते हैं, कीप ऑन, कीप ऑन मतलब होता है टू मेंटेन या कंटिन्यू, सॉरी कंटिन्यू। कीप आप क्या किस उस स्थिति को, उस बाइक को क्या किए हो, मेंटेन किए हो। किक मतलब लात मारना, अगेंस्ट मतलब किसी के विरोध में, तो आप किसी के विरोध में लात मारते हो, इसके विरुद्ध हो जाते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कुचल देना, रन डाउन भी कह सकते हो माय डियर, ये इसका फ्रेजल जो है रन डाउन भी कह सकते हो, रन डाउन, रन डाउन है ना। तो लाफ मतलब होता है, लाफ मतलब हंसना, एट मतलब पे, तो किसी चीज पे हंसना। गो मतलब जाना, हेड मतलब हेड, तो हेड के सीधे जाना मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ रहे हो माय डियर। गो मतलब जाना, ए हेड मतलब हेड के आगे जाना, मतलब आगे बढ़ रहे हो, प्रगति कर रहे हो, जिसको भी इस सेंस में भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए भाई, ठीक है ना, धन्यवाद।